चलिए जी, तो किसका रह गया? लवली, आपको कोई डाउट है? ये सौरदीप, तो चलिए जी, अवनीश आपके क्वेश्चन पे आते हैं, ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे सर पहला क्वेश्चन। हाँ, जो पहला है कि एक्सन कोई मार्कोव चेन है जिसका स्टेट स्पेस है 0 1 2 ... इस तरह से है। और हमें इस तरह से बना रखा है कि 0 से 0 2/3 है, 0 से 1 1/3 है, आगे जाने की प्रोबेबिलिटी 2/3, पीछे आने की प्रोबेबिलिटी 1/3। ठीक है। एंड बाकी 0 है। मेरा रिकरेंट आ रहा है लेकिन आंसर ट्रांजिएंट दे रहा है। अच्छा, तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? तो अगर हम लोग ऐसा बना ले, 0 1 2 3 4। 1 से 2, आपका 2/3, फिर 2 से है ना, हर बार 2/3 है ये तो। यस सर। और पीछे आने का 1/3। जी, जीरो पे लूप रहे, बाकी पे नहीं रहेगा। हाँ 0 पे लूप है, लूप बस 0 पे ही है, बाकी चल रहा है। नहीं तो हो सकता है इसने गलत देख लेते हैं फिर भी। तो अब है 0 अदरवाइज, क्योंकि आगे जाने की प्रोबेबिलिटी 2/3, पीछे आने की 1/3, लूप खुद पे है नहीं कहीं भी। तो अब आप ये प्रोसेस चलता रहेगा, है ना। सो दिस प्रोसेस विल गो ऑन, हर बार तो ये है। तो पूछ क्या रहा है, देन विच ऑफ फॉलोइंग आर करेक्ट? एक्सन रिकरेंट है या ट्रांजिएंट है? तो हम कहीं से भी जाके कहीं पे आ सकते हैं, आ सकते हैं ना। यस सर। ऐसा था ना कि वापस नहीं आ सकते हैं। हम किसी भी स्टेट से जाएंगे वापस, मतलब प्रोबेबिलिटी, इट इज सर्टेन दैट वी कैन रिटर्न टू द स्टेट। लेकिन यहाँ पे इन्फिनाइट है, ये इसका कोई रोल होगा? क्वेश्चन ये है कि इन्फिनाइट होने का कोई रोल है? आ, बट प्रोबेबिलिटी का डिस्ट्रीब्यूशन तो ऐसा ही रहेगा हर जगह। हाँ, तो फिर हम लोग सो ये क्या है, इसी को बोलते हैं ना, ये रैंडम वॉक है। लेकिन वो इनिशियल वो लोग 0 रखते हैं। इसका केस इसमें था, इस बुक में था। अच्छा, तो ट्रांजिएंट रेकरेंट, आई थिंक मुझे लगता है ये स्पेसिफिक करके कुछ। रेकरेंट, हाँ हाँ, रिकरेंट तो होना ही चाहिए। रेकरेंट ही है, क्योंकि हम डेफिनेशन को थोड़ी गलत कर पाएंगे। तो ये जो था, नहीं डायरेक्ट स्टेटमेंट भी रहता है, इसका थ्योरम्स बहुत सारे मिल जाएंगे हमें, कि जहाँ पे बता रखा होगा ये। तो उसी वाली बुक में होगी, स्मिथ वाली बुक में, कि उसने अलग अलग रैंडम वॉक के केसेस को ना डिस्क्राइब कर रखा है। सी एंड डी ऑप्शन में। ठीक है, ये मुझे रिकरेंट ही होगा, अभी के हिसाब से रिकरेंट ही हमें भी लग रहा है। तो रिकरेंट ही होगा, क्योंकि हर स्टेप से आ सकते हैं। अब तो रिकरेंट ही होगा, ट्रांजिएंट तो नहीं लग रहा। और बाद ही में कह रहा है कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एक्स एन इज 0, तो एट द एंड 0 स्टेट पे आ जाएगी, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? तो मतलब यहाँ पे रिकरेंट है, मतलब सारे स्टेट इरेड्यूसिबल है, ये सारे स्टेट तो रिकरेंट है यहाँ पे। पीरियड क्या है? पीरियड वन है। अरे सॉरी, वन नहीं है। देखना पड़ेगा, नहीं जीरो एक, का वन है, बाकी का टू टू नहीं है। सबका 1 कर सकते हैं आप, 0 पे वापस आके, नहीं 1 कर देंगे हम। जैसे 1 है, वन से। 1 2 3, 2 का है 1 2 3 4 5, 1 है सबका, ठीक है, अपीरियोडिक, ठीक है। हाँ इरिड्यूसिबल। periodic। क्योंकि एक जगह लूप भी मिल गया था, लूप वो कंजिक्यूटिव हम कर सकते हैं हम्म। टाइम। तो अपीरियोडिक है, इरिड्यूसिबल है, और इन्फिनाइट है। तो ये देखना पड़ेगा ये पॉजिटिव रिकरेंट है कि नहीं, है ना।
तो ये चीज़ है। अच्छा ये बोल रहा है कि एक्स, हाँ एन जीरो पे होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी पॉजिटिव होगी क्या? मतलब अगर रिकरेंट है तो पॉजिटिव तो होना ही है, तो अगर आप इनफाइनाइट स्टेट पे क्योंकि जीरो, वापस आ जाएगा। अगर आप जीरो पे ये निकाल लो मीन रिकरेंट टाइम, अगर आप ये चेक कर लो पॉजिटिव रिकरेंट है, रिकरेंट है तो ज़रूरी है पॉजिटिव रिकरेंट होगा यहाँ पे, तो नल रिकरेंट भी हो सकता है, इन्फिनाइट यहाँ हुआ ना। हाँ, यहाँ पे नहीं बोल सकते। हाँ क्योंकि, मतलब ये कहने का मतलब ये है कि रिकरेंट है तो उसकी प्रोबेबिलिटी तो पॉजिटिव ही नहीं होगी, क्योंकि वो स्टेट पे तो आ ही जाएगा। बट हो सकता है ज़ीरो आ जाए, मे बी। नहीं, इन्फिनाइट केसेस है ना यहाँ पे, फाइनाइट नहीं है, तो हो सकता है ज़ीरो आ जाए, ये बस पॉसिबिलिटी है। हम्म। तो कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए या तो पाई पी इज इक्वल टू पाई, जो कि लेंदी मेथड हो जाएगा, तो हम लोग मेन रिकरेंट टाइम से चले जाइए, उससे कर सकते हैं म्यू ज़ीरो ज़ीरो, हम्म। इससे करके देख लीजिए, तो म्यू ज़ीरो ज़ीरो निकाल दीजिए, यहाँ से पता चल जाएगा। और म्यू ज़ीरो ज़ीरो से ये भी पता चल जाएगा कि ये पॉजिटिव रिकरेंट है कि नल रिकरेंट है, उसके अकॉर्डिंग आंसर आ जाएगा। सो अगर ये पॉजिटिव रिकरेंट हुआ तो ये फाइनाइट आएगा, तो पाई नॉट पॉजिटिव आ जाएगा, ट्रू हो जाएगा। नल रिकरेंट हुआ तो जीरो आ जाएगा, तो फॉल्स हो जाएगा, सी ऑप्शन यही है ना। अगर पॉजिटिव रिकरेंट हुआ तो सी ट्रू हो जाएगा, नल रिकरेंट हुआ तो सी फॉल्स हो जाएगा, ये है। फिर डी सही हो जाएगा। अच्छा डी पे आते हैं कि एक्स एन एन टेंस टू इन्फिनिटी, ये भी पॉजिटिव होगा। तो अगर हर स्टेट एक्चुअली तो क्या हर स्टेट पॉजिटिव रिकरेंट है, ये देखना पड़ेगा। लिमिट एक्स एन इज इन्फिनिटी, दिस प्रोबेबिलिटी इज मोर देन जीरो। मतलब क्या कहना चाह रहा है कि एक्स एन की जो बहुत लार्ज वैल्यू होगी वहां पे भी प्रोबेबिलिटी, मतलब सारे पी आई पॉजिटिव होंगे क्या, इनडायरेक्टली मुझे ये लग रहा है कहना चाह रहा है कि यहाँ पे क्या है, पाई नॉट, पाई वन, पाई टू, ये चल रहा है ना। तो यही तो बोलना चाह रहा है कि लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, बट इन्फिनिटी इज नॉट अ नंबर, तो क्यों बोलेंगे इन्फिनिटी पे पॉजिटिव है? हम्म। इन्फिनिटी तो कोई नंबर तो, ऑप्शन बी एंड डी दिया है नहीं एज मुझे लगता है वो आंसर। गलत दे रखा होगा, फिर देखना पड़ेगा है ना। तो मे बी एक बार ये सी ऑप्शन से आपको आइडिया मिल जाएगा। अगर मान लीजिए म्यू जीरो जीरो फाइनाइट आ गया, मतलब पॉजिटिव रिकरेंट है, तो उससे सी ट्रू हो जाएगा, और नल रिकरेंट है तो फॉल्स हो जाएगा। तो अगर फॉल्स हो जाएगा तो मे बी फिर हो सकता है कि कुछ और सोचने की ज़रूरत पड़ेगी हमें। तो म्यू जीरो जीरो तो फाइनाइट ही आ जाएगी। नहीं वो कैसे आप कह सकते हैं, उसके लिए देखना पड़ेगा सॉल्व करके। जीरो से जीरो वन हाँ फिर वो इन्फिनाइट केसेस बनेंगे। एजीपी बन जाएगा। हाँ तो करके देखिए, वही तो करना पड़ेगा उसके लिए। सो उसके लिए आपको सॉल्व करके देखना पड़ेगा, तब होगा। इन केसेस तो बहुत बनेंगे, ऐसे बना पाएंगे हम? इसमें बहुत केसेस बनेंगे, लेकिन ठीक है वो तो वो आ जाएगा ना। जैसे वन स्टेप फिर थ्री स्टेप फिर फाइव स्टेप ऐसे जाएगा। वन और तो ये में आ नहीं जाएगा आएगा। हाँ। सो इन फ्रॉम वन टू इन्फिनिटी, अब ये करके देखिए, एक स्टेप में तो वही वन इंटू, टू बाई थ्री होगा। दो स्टेप में आ नहीं पाएंगे, तो थ्री स्टेप थ्री में, थ्री नहीं इंटू वन दो बाई थ्री स्टेप, का होल स्क्वायर इंटू टू बाई थ्री। दो स्टेप में आ सकते हैं ना, दो चार चलेगा ना। हाँ जीरो पे आ सकते हैं। जीरो पे वाप दो बार नहीं आना जीरो पे आपको, जीरो से निकल गए तो फिर फर्स्ट एंट्रेंस जीरो पे होनी चाहिए, यही है ना। हम्म। सो हम्म। तो यहाँ दो बार में आ तो सकते हैं, जीरो से वन पे जाएंगे, वन से जीरो पे आएंगे। वन बाई थ्री का स्क्वायर। हाँ वन बाई थ्री स्क्वायर, थ्री इंटू थ्री पे जीरो हो जाए, तीन बार में नहीं आ पाएंगे अब, है ना। हम्म। तो चार होगा, टू फोर चलता रहेगा, फोर, फोर में अब एक दो, या तो एक दो तीन चार, तो यहाँ पे टू बाई थ्री इंटू वन बाई थ्री का क्यूब होगा, ये है। एंड देन कितने स्टेप में आना है अब? अब सिक्स स्टेप लगेगा। तो वन टू, है ना, थ्री फोर फाइव सिक्स, एक ये पॉसिबिलिटी, फिर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, तो बहुत सारे केसेस नहीं बन जाएंगे, क्योंकि बीच में तो हम लूप हम्म। भी ले सकते हैं।
यस सर। सो दिस इज नॉट द राइट अप्रोच। ये मेरा अपना डायरेक्ट थ्योरम बन जाएगा ये उसका ना, जो रैंडम वॉक वाला थ्योरम है ना, उससे ही आ जाएगा। मतलब जो आप सिंपल स्टेटमेंट अगर हम याद रखेंगे ना, मान लीजिए आई टू आई प्लस वन पी है, आई टू आई माइनस वन वन माइनस पी है, तो क्या रेस्ट्रिक्शन है लिमिटिंग प्रोबेबिलिटी का, तो आ जाएगा, वरना प्रूफ लिखना पड़ेगा इसके लिए। तो ये तो बहुत केसेस बनेंगे, बहुत टाइम लगेगा इसमें, क्योंकि उससे क्या होगा, जब आप सिक्स स्टेप में लिखेंगे बहुत, हाँ सिक्स केस में एक तो वहाँ तक जाएंगे, फिर वापस बीच में घूम के आ सकते हैं। एट स्टेप में बहुत सारे केसेस बनेंगे और ज़्यादा बन जाएगा, तो ऐसे तो मुश्किल होगा। हम्म, पाई पी इज इक्वल टू पाई से कोई आइडिया मिलेगा? देखो तो बहुत सारे वेरिएबल है ना, ईच कैसे पता चलेगा? इनफाइनाइट स्टेट्स, अरे वो है स्टेट्स। तो देखना पड़ेगा सॉल्व कर, मैं ट्राई करता हूँ इसको ना, अभी अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। सी एंड डी ऑप्शन सेकंड वाला जो है, अच्छा। ये भी मेरा मेरा नल आ रहा है अरे मेरा पॉजिटिव आ रहा है, इसमें नल दे रहा है। अच्छा, दूसरे में है कंसिडर अ सिंपल सिमेट्रिक रैंडम वॉक। ये सब डायरेक्ट थ्योरम्स है, अभी मैं किसी बुक में देख रहा था, मैं किसी एक बुक में था, मतलब वही वाला, तो इसने रैंडम मतलब क्या बोलते हैं, रैंडम वॉक के लिए बहुत सारे डिफरेंट केसेस में थ्योरम्स बना रखे हैं, मतलब डायरेक्टली, तो वो उसको यूज़ कर सकते हैं हम लोग। तो वो याद तो नहीं, मुझे देखना पड़ेगा, बट बना रखा है। देखिए इसमें देखते हैं, सिंपल सिमेट्रिक रैंडम वॉक है जहाँ पे एवरी स्टेट आगे जा रहा है हाफ प्रोबेबिलिटी से, पीछे आ रहा है हाफ प्रोबेबिलिटी से, तो क्या होगा? गेट में थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, गेट का तो ठीक है। तो इसमें है अपीरियोडिक, रिकरेंट, नल रिकरेंट, पॉजिटिव रिकरेंट, ये सब सिंपल स्टेटमेंट है। इसको मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बताता हूँ। देखिए ये सब सिंपल, इसको प्रूव करने के बजाय हम डायरेक्टली आपको स्टेटमेंट ही भेज दूंगा। तो ये है अभी मैं जस्ट आज ही देख रहा था ना, जब मैं देख रहा था थोड़ा प्रिपरेशन में, तो ये सब डायरेक्टली इन लोगों ने मतलब थ्योरम इससे बना रखा। मुझे ये लग रहा है आंसर गलत है क्या, इसमें तो बहुत ज्यादा कुछ है नहीं। हो सकता है आंसर, हाँ वही कह रहा हूँ, कैलकुलेशन करना पड़ेगा, नहीं तो किसी बुक में अगर मान लीजिए एज अ थ्योरम लिखा हुआ है या एज अ स्टेटमेंट डायरेक्ट है, तो वहाँ से डायरेक्ट आसान है डिसाइड करना। देन हम वेरीफाई करें, इतना टाइम लगाए, ये है। हो सकता है आंसर गलत, तो कोई बात नहीं, तो इसको देख के कल डिस्कस करते हैं, अभी बाकी लोगों का देखते हैं, डाउट इन लोगों का है, तो देखते हैं कल, एक बार मैं देख के आता हूँ, फिर हम डिस्कस करते हैं।